अभिषेक कुमार, आसिम रियाज, रोहित शेट्टी सर, खतरों का खिलाड़ी, बहुत सारी चीज़ें अभी भी वायरल चल रहा है। इस बीच में अभिषेक ने किया बहुत सारे खुलासे और बोले कुछ बात आसिम रियाज को लेकर, और जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, शिल्पा शिंदे हो गई, अली गोनी अभी हाल फिलहाल में आसिम को सपोर्ट किया है, और एक और जो इमली से गए थे, करण या समथिंग नाम है उनका, उन्होंने भी बोला कि मेरे साथ तो बंदा ठीक था, मेरे से बनता था। चलो आई एक्सेप्ट इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके साथ जो लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा उसके लिए गलत है तो हमारे लिए भी गलत होगा, किसी की नज़र में अच्छा है तो किसी की नज़र में खराब है। पर मैं बताऊंगी आपको, अभिषेक ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, उन बातों को क्लियर किया है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। आप लोगों ने देखा कि शो स्टार्ट होते ही विद इन फर्स्ट जो स्टंट था, उसके बाद ही आसिम का पारा हाई हो जाता है, और इतना ज़्यादा वो खुद को संभाल संभाल नहीं पाते और इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि उन्हें लड़ाई झगड़ा और न जाने क्या हो जाता है, और फिर शो से निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई, पर बहुत सारी चर्चा चल रही है बातों पे। तो उस बीच में अभिषेक ने बोला कि स्टंट तो मतलब हम जब रोमानिया पहुंचे तो 4-5 डेज तक हम रेस्ट में थे, स्टंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। बट उसकी रोमानिया पहुंचने से पहले जब हम फ्लाइट में थे, तब से ही उसका नज़र मेरे ऊपर था, और एक जेलसी होती है ना, वो दिख रहा था, क्योंकि जो उसकी बातें थी, और वो फ्लाइट में से ही शुरू हो गया था कि तुम लोग सब भीड़ हो, यहाँ पर जो लोग हैं मैं उन्हें समझता नहीं हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, मेरे लिए ये सब स्टंट कुछ भी नहीं है, मैं तो यूं चुटकियों में कर लेता हूँ, ऐसे वैसे अपना एनर्जी दिखा रहे थे, अपना एफर्ट दिखा रहे थे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो कर लूँगा। इस तरह की बातें बताई अभिषेक ने। तो अभिषेक का ये बात मुझे बिल्कुल सही लगा कि अभिषेक ने बोला कि जब आप इस तरह की बातें करते हो ना, तो आपका ईगो बहुत ऊपर चला जाता है, ईगोइस्टिक हो आप, ये समझ में आ जाता है। और फिर जब आप परफॉर्म करने गए, जरा सा भी फेल हुए ना, वहां से जरा सा भी हिले तो आप डगमगा जाते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं अभी स्टार्ट करने से पहले ही, और जब वहां पे आप खड़ा हुए तो आप खुश हो गए, तो आपका ईगो हर्ट हो गया कि सबके सामने तो मैंने इतनी इतनी बड़ी बात बोली थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, स्टंट स्टार्ट करने से ही रोहित शेट्टी सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने बोला सर ये सब क्या है, ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब भीड़ के हिस्सा है, ऐसे ऐसे को तो मैंने बहुत देखा है, बहुत संभाला है, इस तरह की बातें करी थी आशु। नियति के साथ उनका बहस सा हो गया था, नियति ने भी वहां पे बोला था, देखो अभिषेक ने तो बोला, नियति ने भी बोला बोला था, सर ये फ्लाइट में ही बोल रहा था कि मतलब हमारे लिए ये लोग कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा मतलब वे कहने का जो तरीका था ये था कि मतलब मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे मेरे लिए तो स्टंट कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से बातें करी थी। अगर जब इस तरह से बातें करते हो तो आप खुद को एक तो कि आप हाईलाइट करना चाहते हो, आपके अंदर कुछ है नहीं, आप दिखाना चाहते हो, फिर जब सामना करोगे तो गिर जाओगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि जिसके सामने में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, वो तो हंसेंगे आपके ऊपर जब आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आप दिखा रहे हो मैं इतना बड़ा हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इस तरह की बातें करी थी आसिम ने। फिर हुआ वही, जैसे स्टंट शुरू हुआ, आसिम नहीं कर पा रहे थे और उनको बहुत गुस्सा आ गया, लोग तो हंसेंगे आपके ऊपर क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है। तो अभिषेक ने बिल्कुल सही बोला कि जब आप नहीं कर पाते हो तो आपका ईगो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, फिर आपको लगने लग जाता है कि इंसल्ट है, ये है, वो है, लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, और आपके अंदर जेलसी तो है ही। तो यही वजह था कि वो बंदा इतना हाइपर हो गया, उस चीज़ों का नाम दे दिया गया पोकिंग। बट पोकिंग ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग अक्सर देखा गया है खतरों के खिलाड़ी में कि वहाँ पे कंटेस्टेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, चीयर अप करते नजर आते हैं। पर आसिम ने ना तो किसी को चीयर अप किया और ना ही किसी से कुछ ले पाया, ना कंपटीशन कर पाया, इस तरह से अपने ईगो की वजह से शो के बाहर निकल गए। तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कंटेस्टेंट के सामने ही नहीं, रोहित शेट्टी सर के सामने भी करते नजर आए, और बोल रहे थे कि ये शो कब आता और ख़त्म हो जाता लोगों को पता भी नहीं चलता, पर मेरा स्टारडम है जिसकी वजह से शो का इतना टीआरपी गया है, इतना हाई है, और मैं तो, मेरे पास पैसों का कमी नहीं है, मैं इतने गाड़ियाँ बदलता हूँ, इतना न जाने यार क्या क्या बातें कर रहा था। मतलब रोहित शेट्टी को भी स्टारडम कमाने के लिए आसिम का सहारा लेना पड़ेगा, तो फिर क्या ही कहें। चलिए, आपको क्या लगता है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।